नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है कि एसएससी सीएचएसएल की परीक्षाएं लगातार चल रही हैं। आज आपका 14 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का एग्जाम भी अभी समाप्त हुआ है। तो इस शिफ्ट में पूछे गए जीके, मैथ, रीजनिंग के काफ़ी सारे क्वेश्चन हमें कैंडिडेटों के द्वारा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भेजे गए हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस वीडियो में आपको 100% रियल क्वेश्चन ही कराए जाएंगे। और देखिए फ्रेंड, अगर आपका भी आगे एग्जाम है और आप भी अपने क्वेश्चन हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए, जिन लोगों को इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ चाहिए वो भी हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए। उस पर दोस्तों हम शाम के समय में तीनों शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ अपलोड कर देते हैं। तो आप वहां से जाकर उन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं कि आज की इस शिफ्ट में किस तरह के प्रश्न आपके पूछे गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है जो पूछा गया था, साइमन कमीशन कब गठित किया गया। तो ये किया गया था नवंबर 1927 को। राइट आंसर आपका नवंबर 1927 था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो वो थे दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कंप्यूटर से पूछा गया था, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए, कंप्यूटर का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। और देखिए, आगे आपसे ये पूछ सकता है कि सेकंड शिफ्ट में हो सकता है ये पूछ ले कि कंप्यूटर का आविष्कार कब किया गया था। तो 1822 में किया गया था। ये डेट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, सर्वप्रथम जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो वाटसन ने किया था। और कब किया था ये पूछ ले तो 1903 ईस्वी में वाटसन ने जो है जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट हमसे पूछा गया था, यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो हिमा दास को बनाया गया है। यूनिसेफ इंडिया का यूथ एम्बेसडर भी हैं ये हिमा दास। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला। तो ये मिला है मलाला यूसुफजई को। और कब दिया गया है इनको, 2014 में दिया गया है सबसे कम उम्र का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, विटामिन B12 का क्या पाया जाता है विटामिन B12 में। तो कोबाल्ट पाया जाता है। और आगे आपसे ये पूछ सकता है कि इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है। तो साइनोकोबालामिन होता है। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन असहयोग आंदोलन से पूछा गया था। तो असहयोग आंदोलन को बता दूँ दोस्तों, ये इसकी जो वो हुई थी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। और किसके द्वारा, किसने जो है इस आंदोलन की शुरुआत की थी ये पूछे तो गांधी जी ने की थी, सभी जानते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, गति के नियम पूछे गए थे कि गति के नियम जो है वो किसने दिया था। तो न्यूटन ने जो है गति का नियम दिया था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, लिटमस क्या होता है। तो लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है। और देखिए, ये किससे प्राप्त किया जाता है। तो ये लाइकेन से प्राप्त किया जाता है लिटमस। नेक्स्ट दोस्तों, फुल फॉर्म ऑफ कोबोल पूछी गई थी, यानी कि कोबोल की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है कोबोल की फुल फॉर्म। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, WTO की 11वीं बैठक कहाँ हुई थी। तो ये हुई थी ब्यूनस आयर्स यानी कि अर्जेंटीना में। और पूछ लिया आपसे कि कब हुई थी। तो ये 10 से 13 दिसंबर 2017 को जो है ये बैठक हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना। नेक्स्ट आपसे फोटोन का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो फोटोन का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है फोटोन का फुल फॉर्म। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो शरद अरविंद बोबड़े हैं वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 1907 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो सूरत में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1907 में जो अधिवेशन हुआ था। और देखिए, इस अधिवेशन में जो है कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया था। एक था नरम दल और दूसरा था गरम दल। तो ये भी आपको याद रखना, आगे हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ ले। तो सूरत इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, नाट्य शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो भरत मुनि है नाट्य शास्त्र पुस्तक के लेखक। तमाशा नृत्य कहाँ का नृत्य है ये पूछा गया था। तो महाराष्ट्र का बहुत बड़ा लोकप्रिय नृत्य है तमाशा। एशियान की स्थापना पूछी गई थी कि किस देश में की गई थी। तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में जो है आसियान की स्थापना की गई थी। और देखिए, इसकी स्थापना के समय आसियान के जो है 5 देश सदस्य थे। वो कौन कौन से थे ये आपको याद होना चाहिए, आगे हो सकता है पूछ ले। तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर तथा थाईलैंड। तो ये पाँचों देश जो है आसियान के सदस्य देश थे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है। तो लियोन यानी कि फ्रांस में जो है इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो सुपीरियर झील है विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पहली पैसेंजर ट्रेन कहाँ से शुरू की गई थी या कहाँ तक चली थी। तो वो चली थी आपकी मुंबई से थाने के बीच। और देखिए दोस्तों, अगर आपसे ये पूछ ले कि ये जो कब चली थी तो 1853 ईस्वी में चली थी। नेक्स्ट देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, डॉल्फिन मछली किस नदी में पाई जाती है। तो घाघरा नदी ऑप्शन में दिया हुआ था, बच्चों के द्वारा बताया गया है। और ये किसकी सहायक नदी है, ये गंगा की सहायक नदी है। और देखिए, गंगा को अलावा एक सिंधु नदी है जिसमें ये डॉल्फिन मछली पाई जाती हैं। और गंगा और सिंधु की जितनी भी सहायक नदियाँ उन सभी में क्या है, डॉल्फिन मछली पाई जाती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अंशुला कांत जो वर्ल्ड बैंक की एमडी हैं वर्तमान में, इससे पहले वह किस बैंक की एमडी थी, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये एसबीआई बैंक की जो है एमडी थी, वर्ल्ड बैंक एमडी के पहले। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था फ्रांस का सबसे बड़ा अवार्ड इसरो के किस अध्यक्ष को मिला है, तो एस किरण कुमार को मिला है फ्रांस का जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2007 की विजेता टीम कौन रही, तो भारत रही है। नेक्स्ट देखिए विज्ञान दिवस पूछा गया था कि कब मनाया जाता है, तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था WWW के संस्थापक कौन है, तो टिम बर्नर्स-ली हैं WWW के संस्थापक। आदित्य मिशन पूछा गया था कि आदित्य L1 जो है वो क्या है, तो एक सन मिशन है आदित्य L1। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था समता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 14 में जो है समता का अधिकार वर्णित है। और देखिए अब दोस्तों कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन मुझे मिले हैं, तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। पर क्वेश्चन है जो पूछा गया था रीजनिंग से, MO अनुपात 13:15 समानुपात HJ अनुपात क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर बताना था कि क्या आएगा। तो देखिए किस तरह से किया है ये इन्होंने। M का कोड कितना होता है 13 होता है, O का कोड कितना होता है 15, तो इन दोनों का क्या क्या इन दोनों का कोड यहाँ पर लिखा गया है। और आगे भी दोस्तों इसी तरह करना होगा। H का कोड 8 होता है और J का कोड 10 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे। तो कितना हो जाता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है 810। नेक्स्ट आपसे रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया था RESON अनुपात FSFBTPO समानुपात THINK अनुपात क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर बताना था कि क्या आएगा। तो देखिए किस तरह से क्या है। आर का कोड कितना होता है 18 और उसके बाद एस लिख दिया यानी कि 19, 1 प्लस किया। ई का कोड 5 होता है, एफ का कोड 6 होता है तो 1 प्लस किया। ए का कोड 1 होता है तो बी का कोड 2 होता है, तो सब में क्या हो रहा है 1 प्लस हो रहा है। आगे भी इस तरह से हो रहा है, तो इसमें भी इस तरह से करना होगा। टी का कोड 20 होता है, 21 करेंगे तो यू आ जाएगा। एच का कोड 8 होता है, 1 प्लस करेंगे 9 हो जाएगा यानी कि आई। और आई का कोड 9 होता है, 1 प्लस करेंगे 10 यानी कि जे। और एन का कोड 14 होता है, 1 प्लस करेंगे तो यानी कि 15 ओ। और के का कोड 11 होता है, 1 प्लस करेंगे तो 12 यानी कि एल। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का था आपका UIJOL। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यदि GARDEN को कूट अंकों में 3, 2, 5, 7, 6, 4 और WATR को 9, 2, 8, 6, 5 लिखा जाए तो WARDEN को शब्द को उन्हीं कूट अंकों में कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए किस तरह से होना है ये। यहाँ पर देख लेते हैं W को इन्होंने क्या लिखा है ऊपर वालों में, तो W को 9 लिखा है तो 9 आ जाएगा हमारा। ए को देखते हैं, ए को क्या लिखा है, ए को इन्होंने लिखा है 2, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2, तो 2 आ जाएगा। आर को देखते हैं, आर को क्या लिखा है इन्होंने, आर को लिखा है इन्होंने 5, तो यहाँ पर भी 5 आ जाएगा हमारा। अब देखते हैं डी को क्या लिखा है इन्होंने, डी को लिखा है ये लास्ट से तीसरे नंबर पर तो 7, तो 7 आ गया। उसके बाद ई को देखते हैं, ई को ये देखा है इन्होंने सेकंड लास्ट है लास्ट से तो 6। और एन को देखते हैं क्या लिखा है, एन को इन्होंने लास्ट वाला 4। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर था वो था 9, 2, 5, 7, 6, 4। तो ये आपका जो है इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर था। तो दोस्तों यही सारे क्वेश्चन थे जो आज की इस शिफ्ट के मुझे मिल पाए थे। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों ताकि फ्रेंड उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो सके। और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।